चलिए अब देखते हैं अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण का उल्टा है। ये क्या है? ऑक्सीकरण का उल्टा है। ऑक्सीकरण में क्या होता था, देखिए फिर से समझिए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन कम होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, और ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, ये होता है ऑक्सीकरण में। अब अपचयन में इसी का उल्टा होगा। ऑक्सीजन या ऋण विद्युत परमाणु जुड़ता है तो अपचयन में ऑक्सीजन या ऋण विद्युत परमाणु कम होगा या कह लीजिए निकलेगा। ठीक, हाइड्रोजन या धन विद्युत परमाणु देखिए ऑक्सीकरण में कम होता था, यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन या धन विद्युत परमाणु बढ़ जाता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है, अपचयन में कमी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या में। ठीक, तो अपचयन में किस प्रकार से अपचयन को परिभाषित करेंगे? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय अवयव कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है, हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय अवयव जुड़ जाता है यानी बढ़ जाता है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, तो वह अपचयन अपक्रिया होती है। वह क्या होती है? अपचयन अपक्रिया होती है। ठीक, वो होती है अपचयन अपक्रिया। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो देखिए प्लस चार्ज है, प्लस 4 आयन है तो 2 प्लस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2 प्लस कम हो गया। और सल्फर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लिया। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है यानी एरो के पहले यदि इलेक्ट्रॉन दिखे, एरो के पहले इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो अपचयन अपक्रिया है। जितना प्लस ज्यादा होता है उतने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जैसे इधर 2 प्लस है, इधर 4 प्लस है, कितने प्लस ज्यादा है? इधर 2 प्लस ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे। तीर से पहले इलेक्ट्रॉन दिखे तो अपचयन अपक्रिया है। ठीक, तीर से पहले दिखे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जब, तो वो क्या होती है? अपचयन अपक्रिया। अब दूसरा, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु क्या होता है? कम होता है यानी निकलता है, त्याग करता है। ठीक, तो देखिए ये CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड क्या है? Cu पर इसमें देखिए 2 प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन से अपक्रिया करता है तो कॉपर बना लेता है, यानी यहां ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन निकला, जिससे ऑक्सीजन कम होता है उसका होता है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। तो इसमें ऑक्सीजन CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा? अपचयन। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। उसी प्रकार से ZnO में समझ लीजिए, जिंक ऑक्साइड, तो यहां से ऑक्सीजन देखिए निकल गया, क्या बन गया? Zn। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, ऑक्सीजन निकल गया जिंक से, तो क्या हुआ? जब ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है, तो उसका क्या होता है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। तो ये हो गया ऑक्सीकारक। ठीक, तो ऑक्सीजन के आधार पर ये 2 एग्जाम्पल लिख दिया है। अब हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन Cl से जुड़ेगा 2HCl, तो हाइड्रोजन जिससे जुड़ेगा उसका क्या होगा? अपचयन, और उसे कहेंगे ऑक्सीकारक, यानी Cl2 यहां ऑक्सीकारक हो जाएगा और होगा इसका अपचयन। अब H2S देखिए यहां से हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया, तो H2S से हाइड्रोजन निकला है ना, तो अपचयन किसका हुआ है? H2S का अपचयन हुआ है, इसे कहेंगे ऑक्सीकारक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। यहां देखिए ध्यान से, अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में ऑक्सीकरण वाले में, तो यहां देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। और यहां कितनी हो गई? चूंकि SO4 में 2 माइनस होता है तो इस पर 2 प्लस आएगा। ठीक, और यहां कॉपर पे देखिए 0 हो गया, यहां कॉपर पे 2 प्लस है। ठीक, अब समझिए ध्यान से, यहां से 0 से ऑक्सीकरण संख्या बढ़कर के 2 हो गई है, यहां क्या हुआ है? 2 से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ करके घट करके 0 हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या घट कहां रही है? CuSO4 से Cu बन रहा है, यहां ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती तो होता अपचयन।
तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होता है रिडॉक्स अपक्रिया होती है, ठीक, उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तो SnCl2 और Cl2 देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हुआ है, Cl देखिए कितना +2 है, हाँ, और यहाँ बन गया है, इसमें तो ऑक्सीकरण होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। चलिए एक से इतना समझ लीजिए। अच्छा एक और समझ लीजिए, वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण होता है, ये प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण जब होता है तो वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण जो होता है यानी हाइड्रोजन जुड़ता है तो वनस्पति घी बन जाता है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या होगा, अपचयन, ठीक। तो इस प्रकार से अपचयन हो गया। चलिए इसके बाद अगला वीडियो देखते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया।